हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल की महारावण सीरीज की कॉमिक कलंका का तीसरा और अंतिम भाग। और इसी के साथ कलंकनी की मेघ गर्जना भी गूंजी। मेरी शक्ति का यह छोटा सा नमूना मैंने तुझे इसलिए दिखाया है भोकाल, कि तू इससे मेरी शक्ति का अनुमान लगा ले और मेरी दास्ता स्वीकार कर ले। मूर्ख स्त्री, तू भोकाल को दास बनाएगी। देख, अभी मैं तेरे तेरे साथ तेरा सपना भी चूर चूर कर दूंगा। जय बजरंग बली। अपने मजबूत हाथों में थमी हनुमान की गदा के इस प्रहार से मैं तुझे धरती में घुसा दूंगा। फाक। बजरंग बली की गदा वे भी फाड़ दी। बजरंग बली की गदा ने भी फाड़ दी धरा की छाती, जो निगलती चली गई कलंकनी की राक्षसी सेना को। आ ओ इसी के साथ मानो नागिन फुफकारी कलंकनी के स्वर में। धरा के सीने पर किए गए वारों से सामने वाले की शक्ति का पता नहीं चलता। उसका पता तो तब चलता है जब वार सामने वाले के सीने पर हो। तेरे प्रतिद्वंदियों का सीना इतना कमजोर नहीं है कलंकनी कि तेरे वार उसे छलनी कर सके। बहुत अच्छे धनुषा। प्रतिद्वंदी जितना मजबूत हो कलंकनी को उससे लड़ने में उतना ही आनंद आता है। जल्द ही तेरा सारा आनंद शोक में बदल जाएगा चुड़ैल। तब जब तेरा शरीर तेरे इस अस्त्र की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। भड़ाक। तेरे बाणों की तरह तेरी जुबान भी बहुत तीखी है दुष्ट बालक। इसलिए मुझे ना मात्र तेरे बाणों का अपितु तेरी जुबान का भी उपाय करना होगा। और इसके लिए यह नाक चक्र एकदम उपयुक्त रहेगा। ट्राक ओ विद्युत गति से घूमकर आगे बढ़ते उस नाक चक्र ने पहले धनुषा का धनुष काटा और फिर अद्भुत तरीके से धनुषा को कैद कर लिया। नाग चक्र की यह कैद मेरे शत्रु को तभी छोड़ती है जब उसके प्राण उसका शरीर छोड़ देते हैं। और इसलिए हे बालक, तू स्वयं को मरा ही समझ। तू भी बचकर दिखा गदाधारी। अपनी शक्तियों का भीषण प्रहार करती हुई कलंकनी भोकाल की तरफ पलटी, लेकिन बजरंग बली के प्रलंकारी गदाधारी भोकाल के शरीर को कोई प्रहार भला कहां स्पर्श कर पाता। असाधारण चपलता और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय देते हुए भोकाल ने उन प्रहारों को समाप्त किया। लेकिन ऐसे प्रहारों की कमी कहां थी सैकड़ों शक्तियों की उस सामनी के पास। ओह, इस बार भी इसने सैकड़ों घातक अस्त्रों का प्रहार किया है, जिन्हें इस गदा से रोकना कठिन है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए मुझे प्रहारा का सहारा लेना होगा। प्रहारा से बने उस सुरक्षा कवच ने एक भी अस्त्र को भोकाल तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन कलंकनी की शक्ति के आगे वह सुरक्षा कवच ज्यादा देर नहीं ठहर पाया। ओह, इन अस्त्रों से बचाव का कोई लाभ नहीं। इनका प्रत्युत्तर देने में ही भलाई है। और इसके लिए मुझे एक बार फिर भगवान श्रीराम के धनुष की आवश्यकता होगी। इन शक्तिशाली हाथों में थमा भगवान श्रीराम का यह धनुष तुझे कब मृत्यु प्रदान करेगा, ये तुझे पता ही नहीं चलेगा। मात्र एक धनुष को लेकर इतना इतरा रहा है भोकाल। देख, इसका उत्तर देने के लिए मेरे हर हाथ में धनुष है। विराट रूप धर लिया था उस मायाविनी ने। ओह, और कर दिया था भोकाल पर अपना वार। इन सैकड़ों वारों से बच सके तो बच भोकाल। तेरे सैकड़ों प्रलंकारी बाणों को नष्ट करने के लिए तो मेरा ये एक अग्निबाड़ी काफी है। अग्नि बाणों से भोकाल न सिर्फ बाणों को ही नहीं, कलंकनी की मायावी भुजाओं को भी नष्ट किया। इसी के साथ भोकाल के कंठ से निकले गर्व से भरे वे स्वर। तेरी सभी भुजाओं को जलाकर मैंने सिद्ध कर दिया कि मेरे जैसा महाबली शीघ्र ही तेरा शीश भी काट देगा। इसलिए मुझे प्रणाम कर और मेरी शरण में आ जा। मैं तेरी सारी दुष्टता को समाप्त कर दूंगा। भोकाल के ये शब्द कलंकनी के क्रोध के ज्वालामुखी को और भी भड़काते चले गए। तुम जैसे सैकड़ों महाबलियों को कलंकनी ने चुटकियों में मसल दिया है, तू भी वैसे ही मसला जाएगा भोकाल। तुरंत ही कलंकनी के हाथों में प्रकट हुई वह विनाशकारी शक्ति, जिसे देखते ही बुरी तरह चौंके वृद्ध रूपी हनुमान। ये तो देवता इंद्र का वज्र है, अत्यंत विनाशकारी रूप में। इसका प्रहार अगर भोकाल पर हो गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसे रोकने का एक ही उपाय है, भगवान श्री राम का विद्युतास्त्र। हमें इसके बारे में तुरंत ही भोकाल को सूचित करना होगा। वृद्ध ने तुरंत ही भोकाल को चेताया। सावधान भोकाल, कलंकनी जिस अस्त्र को इस समय अभिमंत्रित कर रही है वह प्रलंकारी अस्त्र वज्र है। तुम्हारा सीना उसे झेल नहीं पाएगा। उसके विनाश के लिए बिना कोई छड़गमाए विद्युतास्त्र का संघान करो। आप निश्चिंत रहें वृद्धवर, चलाने दो उसे वज्र। भोकाल का सीना भी किसी वज्र से कम नहीं है। मैं साधारण बाणों से ही उसे नष्ट करके दिखा दूंगा। वृद्ध ने भोकाल को स्थिति की गंभीरता को बहुत समझाया, लेकिन अहंकार के मद में चूर भोकाल ने एक ना सुनी। ओह, अपना रहस्य छिपाने के लिए हमने भोकाल में अहंकार डालने की जो माया रची थी, अब उसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। स्वयं को महाबली सिद्ध करने के फेर में भोकाल हमारी एक नहीं सुन रहा, इसलिए उसे समझाना व्यर्थ है। हमें ही कुछ करना होगा। वृद्ध रूपी हनुमान तुरंत ही पास ही बड़ी चट्टान की तरफ सरकते चले गए।
पता नहीं चला कि बजरंगबली कब चट्टान के पीछे पहुंचे, कब उन्होंने सूक्ष्म रूप धरना शुरू किया, कब मनुष्य की आंखों को ना दिखाई देने जितने सूक्ष्म हुए, और कब भोकाल की पीठ पर लगे श्री राम के तरकश में घुस गए। जय श्री राम। असाधारण बाण की तरफ बढ़ते भोकाल के हाथ में उन्होंने विद्युतास्त्र थमा दिया। उधर पूरी तरह अभिमंत्रित करके वज्र को कलंकनी ने संभाला और इधर विद्युतास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर भोकाल ने प्रत्यंचा खींची। क्षण भर बाद ही कलंकनी के हाथों से वज्र छूटा और भोकाल के हाथों से बाण। दूसरा ही क्षण हुआ दोनों का भीषण टकराव। इसी के साथ न सिर्फ कलंका बल्कि भोकाल की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी होती चली गईं। ओह, इसके पास तो वज्र को नष्ट कर देने वाली शक्ति भी है। वज्र को नष्ट कर देने वाली वह शक्ति तो विद्युतास्त्र है, लेकिन मैंने तो साधारण बाण छोड़ा था। विद्युतास्त्र शक्ति उसमें कहां से आ गई? जिस प्रश्न ने भोकाल का दिमाग घुमा दिया था उसका उत्तर उसे मिल जाता अगर वह अति सूक्ष्म रूपधारी बजरंगबली को देख सकता होता। अगर सही समय पर हमने अति सूक्ष्म रूप धारण कर उस साधारण बाण को विद्युतास्त्र में न बदल दिया होता तो आज घोर अनर्थ हो गया होता। लेकिन अभी हमें अपने इस सूक्ष्म रूप को नहीं त्यागना होगा, क्योंकि अभी हमें करना है एक और महत्वपूर्ण कार्य। इन 4 कीलों को सूक्ष्म रूप देकर उन्हें श्री राम के किसी बाण में स्थापित करना है, तभी कलंकनी की मृत्यु हो पाएगी, क्योंकि इन्हीं कीलों में कलंकनी के प्राण बसे हैं। तभी हमने इन्हें लेने के लिए अतिक्रूर को भेजा था। बेहद तेजी से सूक्ष्म रूपधारी हनुमान ने उन 4 कीलों को उन खोखले बाणों में सरका दिया और फिर उसे थमा दिया भोकाल के हाथों में। भोकाल ने तुरंत ही उस बाण को धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। श्री राम की अपार शक्ति से बड़ा यह बाण सीधा तेरे हृदय को भेज जाएगा। तूफान की गति को मात करता वह तीर आगे बढ़ा और कलंकनी द्वारा खड़े किए गए अवरोध को ध्वस्त करता उसके सीने में जा धंसा। इसके साथ तीनों लोगों को थर्रा देने वाली चीख निकली कलंकनी के कंठ से। फटी फटी आंखें लिए वह पछाड़ खाकर नीचे गिरी। मैं मर नहीं सकती हूँ, मैं मर रही हूँ, परंतु कैसे? कलंका के नींवों की कीलों के बिना मेरी मृत्यु संभव कैसे हुई? अपने ज्ञान की आंखें खोलकर देखेगी कलंकनी तो तुझे दिखाई देगा कि जो बाण तेरी मृत्यु का कारण बना उसमें वही 4 कीले उपस्थित है जिसमें तेरे प्राण बसे हुए थे। कलंकनी ने देखा तो उसे अपनी मौत साफ दिखाई दी। ओह! एक गहरी और दुर्भरी सांस लेकर कलंकनी बड़ी कठिनाई से भोकाल की तरफ पलटी। मेरा अंतिम समय आ गया है महाबली। अब तुम्हारी जीत और राक्षस जाति का नाश निश्चित है। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कलंका में रहने वाले किसी भी राक्षस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या उसे पूरी करोगे महाबली? बोलो महान कलंकनी, मैं तुम्हारी हर अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। वीरों का यही धर्म होता है। क्रोध में अंधी होकर मैंने अपनी धर्मपुत्री स्वरूपा के पुत्र अतिक्रूर पर वज्र शक्ति चलाकर उसके प्राण हर लिए थे। तुम उसे नया जीवन दे सकते हो। मेरे गले में पड़ी यह माला उसके गले में ही ले जाकर डाल दो, इससे वह पुनः जीवित हो उठेगा। ठहरो वीरांगना, प्राण त्यागने से पहले एक पुण्य कार्य और करती जाओ। एक मित्र की तरह नागपाश में फंसे दूसरे मित्र धनुषा को भी प्राणदान देती जाओ। हामी में धीरे से मुस्कुराई कलंकनी और फिर लंबी हिचकी लेकर सदा के लिए शांत हो गई। आगे बढ़ो महाबली और कलंकनी की अंतिम इच्छा पूरी करो। भोकाल ने आगे बढ़कर कलंकनी के गले में मौजूद माला उतार ली और उसकी सहायता से पाताल में मृत पड़े अतिक्रूर को जीवित कर दिया। मित्र अतीक, अंततः मेरे पराक्रम के कारण कलंकनी समाप्त हुई और तुम्हारे प्राण वापस लौटे। तंब से भरा हुआ था भोकाल का स्वर, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना न रह पाए संकट मोचन हनुमान। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महारावण सीरीज की अगली कॉमिक्स महायुद्ध में। तब तक के लिए धन्यवाद।